जॉन एडवर्ड जॉन्स नाम का एक 26 साल का एक्सपीरियंस केवर अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ एक केव को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है। जिस गुफा में वो लोग जाने वाले थे वो गुफा अपने छोटे और डिफिकल्ट सुरंगों के लिए जाना जाता है। अंदर चलकर जाना तो दूर, रेंगते हुए जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने हुनर पर विश्वास रखे वो सभी आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच जॉन एक गलत टर्न लेने की वजह से गुफा के अंदर उल्टे पोजीशन पर बुरी तरह से फंस जाता है। आगे उसके साथ जो भी हुआ उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जॉन ऊटा में रहने वाला 26 साल का एक मेडिकल स्टूडेंट था। बचपन से ही उन्हें गुफाओं को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। शादी करने के बाद रिसेंटली उनकी एक बच्ची भी हुई थी। थैंक्स गिविंग का समय था और वो अपने घर वापस आए हुए थे। तो यादगार मेमोरीज बनाने के लिए उन्होंने अपने भाई जॉश और बाकी 11 फ्रेंड्स के साथ मिलकर नटी पट्टी नाम के केव को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। सॉल्ट लेक सिटी से सिर्फ 55 माइल्स दूर यूटा में बसे इस केव को 1960 में डेल ग्रीन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। करीब 1355 फीट लंबा और 145 फीट गहरा ये गुफा अपने छोटे और डिफ़िकल्ट सुरंगों के लिए जाना जाता है। स्लिपरी और सॉफ्ट चट्टानों के चलते अंदर की डिफ़िकल्टी और ज़्यादा बढ़ जाता है। अंदर के 3 सबसे टाइट और नैरो पैसेजेस थे, द हेलमेट ईटर, द स्काउट ईटर एंड द बर्ड कैनल। हर साल कई लोग यहाँ पर अपने हुनर का प्रदर्शन करने आते हैं, लेकिन 1999 से लेकर 2004 के बीच यहाँ कुछ एक्सीडेंट्स होने लगे। 6 अलग अलग लोग यहाँ बुरी तरह से फंस चुके थे और इसीलिए 2006 में जाकर सेफ्टी कंसर्न के चलते इस गुफा को टेम्परेली बंद कर दिया गया। नए सेफ्टी मेजर्स और एक परमिट सिस्टम के साथ इस गुफा को मई 2009 में फिर से एक बार खोल दिया गया। अब इस गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए केवर्स को कुछ दिन पहले ही एडवांस में परमिशन लेनी होगी। परमिशन मिलने के बाद एक समय पर सिर्फ एक ही ग्रुप इस गुफा के अंदर जा सकते थे। तो 24 नवंबर 2009 में परमिशन मिलने के बाद जॉन, उसका भाई और बाकी फ्रेंड्स मिलकर रात के करीब 8 बजे इस गुफा के एंट्रेंस पर पहुंच गए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ सभी लोग गुफा के अंदर एंटर कर चुके थे। शुरुआती 1 घंटा सब कुछ सही जा रहा था। वो लोग सक्सेसफुली बिग स्लाइड नाम के सुरंग को एक्सप्लोर कर चुके थे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जॉन, उसका भाई जॉश और ग्रुप के 2 फ्रेंड्स बर्ड कैनल नाम के उस डिफ़िकल्ट सुरंग को एक्सप्लोर करने का सोचते हैं। वो लोग बर्ड कैनल के डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पहले से ही जानते थे और ये कैनल आगे चलकर एक बड़ा सा स्पेस में ख़त्म होता है। क्योंकि जॉन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए वो बाकी तीनों लोगों को लीड करते हुए आगे तक रेंगते हुए जा रहा था। लेकिन शुरुआत में ही उन लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बर्ड कैनल में एंटर करने के बजाय वो लोग गलती से एक दूसरे टनल के अंदर घुस गए थे और अंधेरी गुफा में जॉन और उनके साथी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो लोग एक गलत टनल के अंदर घुस चुके हैं। उस टनल का नाम था ईडीज बुश। जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ रहा था उसे एक पॉइंट पर जाकर दूसरा रास्ता दिखाई दिया जो नीचे की तरफ जा रहा था। उसने सोचा कि इस वाले रास्ते से जाकर वो टनल के बाहर निकल सकता है, तो इसीलिए वो बिना सोचे आगे रेंगता हुआ जा रहा था। लेकिन अचानक वो एक बहुत ही छोटे क्रैक में जाकर बुरी तरह से फंस गया। वो क्रैक सिर्फ 10 बाय 18 इंच का था और जॉन यहाँ पर सर नीचे पैर ऊपर किए 70 डिग्री एंगल में फंस चुका था। ज़मीन से 100 फीट नीचे वो एक ऐसी पोजीशन पर था जहाँ से वो ना तो आगे जा सकता है ना ही पीछे। उनके पास मदद के लिए इंतज़ार करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उनका भाई जो उनके पीछे पीछे रेंगते हुए आ रहे थे, उन्होंने ही जॉन को सबसे पहले उस पोजीशन पर फंसे हुए देखा। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर पैरों से खींचता हुआ जॉन को ऊपर लाने की कोशिश की। वो थोड़ा सा ऊपर तो आ गए थे, लेकिन जैसे ही जॉस ने उनके पैर को छोड़ा तब वो फिर से जाकर उसी पोजीशन में फंस गया। उनका एक हाथ पेट के नीचे और दूसरा पीठ के ऊपर था। उनके दोनों पैर ऊपर फ्री थे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि ग्रेविटी उनको नीचे तक खींच रही थी। जॉन और जॉश ने एक साथ एक प्रेयर बोला और उसके बाद जॉश रेंगता हुआ केव से निकल के जमीन के ऊपर आ गया। ऊपर आकर उसने सबसे पहले मदद मांगने की कोशिश की। उसी जगह आसपास सुसान नाम की एक रेस्क्यू वॉलंटियर थी। जब उनको इस हादसे के बारे में खबर मिला तब वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर उस गुफा के एंट्रेंस तक पहुंच गए। उस वक्त रात के करीब 12 बजे थे।
और जॉन उस टनल में पिछले 3 घंटे से फंसा हुआ था। वो साइज में छोटी थी, इसीलिए तुरंत रेंगते हुए नीचे जॉन तक पहुंचे। उसने जॉन से पूछा, हाय जॉन, आई एम सुशी, अभी तुम कैसे हो? जॉन ने रिप्लाई करते हुए कहा, हाय सुशी, थैंक्स फॉर कमिंग, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालो। जॉन से बातें करके वो उसको थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी। अगले कुछ घंटों के अंदर वहाँ पर और भी रेस्क्यू टीम मेंबर्स पहुँच गए। जॉन को बाहर निकालने के लिए शुरुआत में उन लोगों ने कई सारे अलग अलग प्लान बनाए। गुफा की दीवारों में लुब्रिकेंट ऑयल इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन वो आइडिया उतना इफ़ेक्टिव नहीं था। फिर दीवारों पर उन लोगों ने कुछ क्लाइंबिंग इक्विपमेंट लगा दिए और उन सब में एक रस्सी को फंसा दिया। रस्सी का एक हिस्सा जॉन के दोनों पैरों से बंधा हुआ था और दूसरा हिस्सा रेस्क्यू टीम मेंबर्स अपने हाथों से पकड़ के खींचने लगे। खींचने के साथ साथ उन लोगों ने पत्थरों को ड्रिल करने का भी सोचा, लेकिन वैसा करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता था, इसीलिए उन लोगों ने आइडिया को ड्रॉप कर दिया। टाइम बीतता जा रहा था और जॉन को जल्द से जल्द रेस्क्यू करना अब और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। रस्सी से खींचने का प्लान फेल हो गया। इसके बाद उन लोगों ने दीवारों पर छेद करके बोल्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। उन बोल्ट्स की मदद से एक पुणे सिस्टम बनाई ताकि इस बार जॉन को खींचने में थोड़ा आसानी हो। टनल के अंदर स्पेस कम होने के कारण उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर बहुत सारे वॉलंटियर्स और रेस्क्यूअर्स थे, लेकिन एक समय पर सिर्फ एक ही इंसान जॉन के नज़दीक पहुंच सकता था। धीरे धीरे जॉन का कंडीशन खराब होने लगा। वो बहुत लंबे समय से वहाँ पर उल्टे फंसे हुए थे, जिसके कारण उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। सारा ब्लड ब्रेन तक ना पहुँच जाए, इसीलिए उसके हार्ट को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। जॉन और ज़्यादा पैनिक ना करें, इसीलिए रेस्क्यूअर्स ने एक रेडियो केबल उन तक पहुंचा दिया ताकि वो ऊपर खड़े अपने वाइफ से बातें कर सके। इसी बीच जॉन को वहाँ फंसे अब 19 घंटे हो चुके थे। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार सिचुएशन थोड़ी बेहतर होने लगी। पुलिस सिस्टम लगकर तैयार हो चुका था और 8 लोग मिलकर जॉन को ऊपर खींचने लगे। हर एक पुल के साथ वो लोग जॉन को थोड़ा ऊपर लाने में सफल हो रहे थे, लेकिन जॉन बहुत ही ज़्यादा पेन में था। जब तीसरी बार के लिए उन लोगों ने रस्सी को खींचा, तब जॉन इतना ऊपर आ चुका था कि अब वो सबसे नज़दीकी रेस्क्यूअर का चेहरा देख सकता था। जॉन के चेहरे पर बहुत ज़्यादा थकान दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें लाल थी और वो धूल मिट्टी से पूरी तरह से गंदा हो चुका था। सबसे नज़दीकी रेस्क्यूअर ने उससे पूछा, तुम कैसे हो जॉन? जॉन ने रिप्लाई करते हुए कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अभी भी उल्टा लटका हूँ, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। रेस्क्यू टीम ने थोड़ा ब्रेक लेकर चौथी बार के लिए जॉन को ऊपर खींचने की कोशिश की। इस पॉइंट पर वो ऑलमोस्ट फ्री हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार रस्सी अचानक से टूट गई और सभी रेस्क्यू मेंबर्स नीचे गिर गए। जो नज़दीकी रेस्क्यूअर था उसके मुंह पर बुरी तरह से चोट लग गई और वो वहीं पर थोड़े समय के लिए बेहोश हो गया। होश आने पर उसे पता चला कि दीवार से एक बोल्ट ढीला होकर निकल आई थी और इसी कारण रस्सी टूट गई और अब जॉन वापस उसी ट्रैप में जाकर फंस चुका था। चोट लगने के कारण रेस्क्यूअर को उसके फादर ने रिप्लेस कर लिया, जो रेस्क्यू टीम के ही एक मेंबर थे। उन्होंने नोटिस किया कि जॉन अब सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उन्होंने जॉन को आवाज़ लगाया, लेकिन उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। डेस्परेशन में आकर उन्होंने नीचे तक जाकर जॉन की कमर से रस्सी बांधने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं पर फंस गए। होपफुली दीवारों में ड्रिल करके वो किसी तरह से बाहर आ गए। दूसरा रेस्क्यूअर नीचे तक गया, लेकिन वो भी हार मानकर वापस लौट आया। एक आखिरी बार के लिए एक मेडिकल प्रोफेशनल को नीचे तक भेजा गया। उन्होंने जॉन को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिरकार 25 नवंबर रात के 12 बजे के अराउंड जॉन को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस पॉइंट पर जॉन को अंदर फंसे टोटल 27 घंटे हो चुके थे। 137 लोगों की एक रेस्क्यू टीम जिसने अपनी जी जान लगाकर जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की, अंत में जाकर वो लोग नाकामयाब रहे। अगले दिन ऑफिशियल ने डिसाइड किया कि जॉन के बॉडी को बाहर निकालना बहुत ही डेंजरस हो सकता है और इसीलिए वो गुफा जॉन का फाइनल रेस्टिंग प्लेस बन गया। एक हफ्ते बाद अथॉरिटीज़ ने नटी पट्टी केव को हमेशा के लिए सील करने का फैसला किया और गुफा के एंट्रेंस पर जॉन को डेडिकेट करते हुए उसके निशानी का एक साइन बोर्ड लगा दिया। एक कहावत है ना कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा कभी कभी आपके खुद की ज़िंदगी का अंत भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।